हेलो बच्चों। तो आज चैप्टर नंबर 8 पढ़ते हैं संज्ञा। बच्चों, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिससे वह जानी जाती है। चाहे वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो, प्राणी हो या स्थान हो, जाति हो या भाव हो, उसका नाम अवश्य होता है। इस नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। जैसे बूढ़ा, पर्वत, बच्चा, भेड़, कुत्ता, हलवाई, है ना, हवाई जहाज़, बल्ब, कंप्यूटर, ताजमहल आदि, ये सभी इसी प्रकार संज्ञा की जानकारी के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप रीड ना करें, इन्हें रीड कीजिए। अब इनमें हमने क्या देखा? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। भारत का सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर होगा भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तमन्ना बर्तन साफ कर रही है। तो इनमें हमने ये जो वर्ड देखे, इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो आज मैं आपको संज्ञा से आपकी पहचान कराती हूँ। ये सभी आपको पढ़ने हैं और देखना है कि ये संज्ञा कैसी हैं। आगे हम इनके भेद भी पढ़ेंगे। इन वाक्यों में विशेष स्थानों, व्यक्तियों, भावों और जातियों के नाम आए हैं, अतः ये सभी नाम संज्ञा हैं। अब संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी स्थान, प्राणी, जाति, भाव का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी बच्चों को ये याद होनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। मैं आज आप लोगों को ये 5 भेद ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कुतुब मीनार, हरिद्वार, राजीव गांधी, सचिन तेंदुलकर। तो ये क्या हैं? ये नेम है, ये नाम है। आपको पता होगा मीनारें बहुत सारी होती हैं। अगर हम लिखें मीनार, तो ये होगी आपकी जातिवाचक, क्योंकि ये मीनार जो है एक टाइप की जाति बता रही है। अब मान लीजिए एक मीनार ये है, एक मीनार ये है, एक मीनार ये है ना, बहुत सारी हो गई। तो हम इन सबको ही मीनार कहेंगे। लेकिन इनमें से इसका नाम है कुतुब मीनार, इसका नाम है क्या, चांदी की मीनार, कुछ भी रख देते हैं। तो जब हम कहेंगे मीनार तो होगा जातिवाचक, और जब हम कहेंगे कुतुब मीनार, चांदी की मीनार, तो ये होगा व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि ये किसी विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कुतुब मीनार किसी विशेष के रूप में प्रयुक्त हुआ है और मीनार हमने सबको कहा, यानी कि जो मीनार जैसा बना है वो मीनार है। चलिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को सबसे पहले पढ़ेंगे। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। अब चलिए हम आपको किसी से मिलवाते हैं। मैं एक गॉड हूँ और मेरा नाम चिमचिम है। अगर आप लोग मुझे गॉड कहेंगे तो मैं जातिवाचक संज्ञा हूँ, और अगर आप मुझे चिमचिम कहकर बुलाएंगे तो मैं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ। तो बच्चों, इनसे मिलकर आपको कैसा लगा? इन्होंने आपको समझाया, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें भेद देख लेते हैं। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि इनके भेद और इनका अंतर भी हमें पता चल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है जातिवाचक। अब इनमें मैंने आपको बता दिया
सिंपली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर कोई भी नाम आपको मिलता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़के लड़के हो गए, लड़कियाँ हो गए, है ना, ये सब जातिवाचक हो गए। और जब इनको किसी नाम से पुकारते हो आप, सचिन, राहुल, राजीव, तो ये हो गए व्यक्तिवाचक। मुझे लगता है अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है, जाति जो है एक ग्रुप को बताती है, कॉमन चीज़ को बताती है, और व्यक्तिवाचक जो है एक विशेष चीज़ को बताता है कि ये इसी का नाम है ना। अब आप मान लीजिए आपने गॉड पाल ली अपने घर में, 3-4 पाल लेते हैं, तो वो एक जाति है गॉड, ठीक है। बकरी एक जाति है, लेकिन उन्हीं बकरियों का हम कभी नाम रख देते हैं, तो वो क्या हुआ, एक का नाम आपने चिमचिम रख दिया, एक का क्या रखेंगे, अपनी चॉइस से नाम रख दीजिए। अब आप बुलाएंगे चिमचिम इधर आओ, तो आपकी 3 बकरियां आपकी तरफ नहीं देखेंगी, जिसका नाम चिमचिम होगा वही आपकी तरफ देखेगी। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो आपको समझ में आ गया जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति के एक ही प्रकार के स्थान, वस्तुओं और प्राणियों आदि का बोध कराते हैं, जातिवाचक होते हैं। मैं इतनी देर से आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे देश में छोटी बड़ी 6780 नदियाँ हैं, तो जितनी भी नदियाँ हैं उनको हमने जातिवाचक कहा, क्योंकि सब नदियाँ हैं। लेकिन जब आप स्पेशली पुकारते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लकड़ियाँ नदी में तैरती हैं, अब लकड़ियों के तो नाम नहीं रखे जा सकते, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो आगे देखिए, सिपाही चोर के पीछे भाग रहे हैं, हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, बकरी घास खा रही है। और इन वाक्यों में नदियाँ, लकड़ियाँ, सिपाही, चोर, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये सभी जातिवाचक है। अब आगे पढ़ लेते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्षा होती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। अब मैं आपको सिंपल तौर पर अगर समझाने की कोशिश करूं तो आप जो फील करते हैं ना, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहें कि हरी घास, तो वो क्या हो गया, एक संज्ञा है। लेकिन जब हम कहेंगे हरियाली, हरियाली क्या है, वो प्राकृतिक हरियाली है जो हमारी आँखों को आनंद प्राप्त करती है, हमें कुछ फील कराती है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। सुंदरता, अब एक चीज़ और है, ये जो पीछे आपके लग जाते हैं प्रत्यय, ये भी इस चीज़ को बताते हैं कि यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा, बूढ़ा क्या है, संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, ठीक है, पा लग गया तो बुढ़ापा। बचपन, इस तरह की संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूख लगती है, तो भूख फीलिंग हो गई ना कि हमारे अंदर लगती है, हमें दिखाई थोड़ी ना देती है, तो भूख भी एक फीलिंग है, और ये भी भाववाचक है। वह बचपन से ही अंधा हो गया, इसमें बचपन भी भाववाचक संज्ञा है। और इन वाक्यों में हरियाली, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन आदि भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें जो यहाँ है ये ब्लू, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, समूह, जहाँ पर हमें ग्रुप का बोध हो, समूह का बोध हो, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कक्षा में 40 छात्र हैं, भेड़ें हमेशा झुंड में चढ़ती हैं, पेड़ में अंगूरों के गुच्छे लटक रहे हैं। मतलब जहाँ भी आपको कक्षा में देखिए, लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, लेकिन वो ग्रुप है, तो कक्षा जो है समूहवाचक है। गुच्छा, गुच्छे में, और परिवार में सदस्य जितने भी हैं, ये सब आपके समूह होते हैं ना। सैनिकों का समूह हो गया, इस तरह से जहाँ भी आपको समूह जैसा कुछ दिखाई दे
तो वहाँ पर आपकी समूहवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मटेरियल नाउन। यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाई देंगी। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य यानी पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुराने समय में तांबे के बर्तन बनाए जाते थे, आजकल सोना बहुत महंगा है, ऊन से स्वेटर बनाया जाता है, आज भी मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। यहाँ तांबा, सोना, ऊन, मिट्टी, ये तो यहाँ पर इन वाक्यों में तांबा, सोना, ऊन, मिट्टी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। आगे देख लेते हैं भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो हम भाववाचक संज्ञाएं कैसे बना सकते हैं, ये देखिए। जब हमारे पास एक संज्ञा है राष्ट्र, तो उसमें हम प्रत्यय लगा देते हैं ईय, तो ये बन गया भाववाचक संज्ञा। बच्चा में हम प्रत्यय लगाते हैं पन, ये बन गया बचपन। और नारी में प्रत्यय लगाते हैं अत्व, तो बन गया नारीत्व। पुरुष में लगाते हैं पौरुष, युवक को बनाते हैं यौवन। तो यानी जब हम किसी फीलिंग वाली चीज़ में सिंपल चीज़ को चेंज कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है भाववाचक संज्ञा। यहाँ देखिए आपकी कितनी सारी बनाई हुई हैं संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई हुई हैं। दानव से दानवता, गुरु से गुरुत्व, दास से दासता, पशु से पशुता। तो उसी तरह सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं, मम से ममता, स्व से स्वत्व, आप से आपा, पराया से परायापन, अहम से अहंकार, सर्व से सर्वस्व, अपना से अपनापन, निज से निजत्व। नेक्स्ट देख लेते हैं विशेषणों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। लोभी से लोभ, प्यासा से प्यास, मधुर से मधुरता, निकट से निकटता, मीठा से मिठास, भला से भलाई और नीच से नीचता। उसी तरह ये वाली टेबल आप खुद रीड कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रियाओं से हंसना से हंसी, रंगना से रंगाई, उठना से उठाना, सुनना से सुनवाई, लूटना से लूट और जीतना से जीत। ये वाली टेबल वीडियो को पॉज करके आप खुद से रीड करेंगे। नेक्स्ट अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। समीप से समीपता, भीतर से भीतरी, दूर से दूरी। और ये वाली आप खुद रीड करेंगे। तो बच्चों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।